चलो सबसे आगे। अक्षय, तुझे क्या लगता है कौन बेस्ट है? आई थिंक सो अजमत यार। सलमान में क्या बुराई है? नहीं नहीं यार, नितिन। सलमान ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अजमत यार। तो छोड़ो, ये सब झगड़ा तो हम लोग करते रहेंगे। इट्स बेटर कि हम लोग अपने मेंटर्स से पूछते हैं। नितिन के बॉडी लैंग्वेज में मुझे एक अलग सा एक कॉन्फिडेंस लगा, और वो कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि उसकी सिंगिंग में वो बात है। ताली मार दो गत्थी वीरा। नितिन एक अलग तरह के गाने गाता था, थोड़ा भक्ति रस के गाने गाता था, थोड़े गायकी अंग वाले गाने गाता था, लेकिन तब से लेके आज तक उसने अपने आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई है, काफ़ी अपने अंदर मॉड्यूलेशन लेके आया है वो सिंगिंग वाइज। छोटा सा साया था, आंखों पे आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। मुझे वो गाना याद आता है जब वो गाना गा रहा था, सावन वे तो जाए पिहरवा, सावन वे तो जाए पिहरवा, मन मोरा घबराए, मन मोरा घबराए। इसके अलावा एक कव्वाली का भी एक एपिसोड था, नितिन ने अगेन उसमें सरप्राइज किया और इतना खूबसूरत परफॉर्म किया कि मैं समझता हूँ कि उससे पहले एक एपिसोड में वो शायद डेंजर जोन में चला गया था, और ये एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद में वो वापस से बाहर आ गया था। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, जीना रे ओ, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, कहीं और ना सजदा गवारा, असा के तैनू रब लिया। भोलापन और सादगी उसकी गायकी में दिखती है, और वो जो उसका जो वॉइस टेक्सचर है वो भी बहुत ही हृदय को छूता है, और उसके अंदर उसकी गायकी में और उसकी आवाज़ की क्वालिटी में फिल्म की गायकी का बहुत असर है। उड़ती उड़ती अखियों के लड़के पैंचे लड़ गए वे, ठीक लगा के झूम 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 बराबर, झूम बराबर, झूम बराबर झूम। मैं ये समझता हूँ कि नितिन जो है वो बहुत काबिल सिंगर है, बहुत काबिल। और ऊपर से उसकी जो पर्सनैलिटी है वो एक किसान का बेटा है, हिमाचल का है, तो देवभूमि से तो वैसे ही आया है, तो आधा काम तो उसकी पर्सनैलिटी में ही है, वो भोलापन। वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मुझे लगता है। नितिन, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से परफॉर्म करो और खुदा तुम्हारे साथ है। सजदा ऑडिशन के वक्त जब मैंने सलमान को देखा था तो मैं थोड़ा अचंभित हो गया था उसके गाने से, उसकी पर्सनैलिटी से, और उसके अंदर जो सहजता और सिंप्लिसिटी, जो रियल भारत जिसमें दिखता है किसी एक चेहरे में, वो उसके अंदर मुझे लगता था कि ये तो एकदम कोरा देश दिख रहा है इसके अंदर मेरा। उसने इतना अपने आप को निखारा है, उसके अंदर लगन है, मतलब जो सच्चे विद्यार्थी का जो एक रूप होता है वो सलमान के अंदर था, और उसने अपने आप को गायकी में और पर्सनैलिटी में, दोनों ही स्वरूप में बहुत निखारा। अगर आप सलमान को सुनते हैं तो सलमान का जो एक ख़ास एरिया जो है, जो उसको बेहद सूट करता है, वो सूफियाना कलाम है, और सेमी क्लासिकल में उसकी महारत बहुत अच्छी है। वो किसी भी गाने को ऐसी लयकारी और सुरकारी ऐसी करता है अलंकार
कि पता भी नहीं लगता, उसको खुद नहीं पता वो क्या हरकतें कर रहा है। कई ऐसे स्पेशल मोमेंट्स हुए हैं सलमान की गायकी के साथ, जिसमें मैं कई बार रो दिया। और मैं सामान्यतः रो नहीं पाता हूँ, लेकिन कई बार इसके गाने से रोना आया। एक बार इसने गाया था, ओ रे पिया रे पिया रे पिया पिया। इनफैक्ट हमारे भी कई बार रोंगटे खड़े हो गए उसकी परफॉर्मेंस से। अलका जी भी कई बार उनकी आंखें नम हुई हैं उसकी परफॉर्मेंस से। उसने भी बहुत कमाल के परफॉर्मेंसेस दिए हैं, जैसे कि एक परफॉर्मेंस उसने 15 अगस्त के एक महा एपिसोड में दिया था, और उसमें उसने एक मराठी गाना गाया था, और उसने मराठी गाना इतने कमाल तरीके से गाया कि हम सब हैरान रह गए। और मैंने इशारों ही इशारों में ये बोला था कि दिस गाय इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप फाइनलिस्ट, और वो पहली बार सपना कहने के अनुसार साकार हुआ है। और उसकी तैयारी देखकर ऐसा लग रहा है कि हो ना हो वो विनर भी बन जाए। जब अजमत आया उसने ऐसा परफॉर्म किया, आप यकीन मानिए कि हम दंग रह गए कि इतना छोटा लड़का और ऐसी गायकी गा रहा है कि जो बड़ों के लिए नाक चने चबाने वाली गायकी है। हमने पूछा था कि आप क्या करते हैं, आप किससे सीखते हो, तो उसने कहा सर मैं तो वो भी करता हूँ। किससे सीखे हैं आप? जी मैं कॉपी करता हूँ, सीखता नहीं जी। अब वो जो डायलॉग था उसका, बस वो कातिल था। उसने इतना अच्छा बोला था, तो हमें नजर आ गया बॉस इसके अंदर बहुत स्पार्क है और ये बहुत आगे जाएगा। अज़मत का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो सूफियाना कलाम भी बहुत अच्छा गाता है, वो गज़लें भी बहुत अच्छी गाता है, और क्या कहते हैं उसने फिल्मी गाने भी ही गाए हैं और मज़े से निभाए हैं। खास बात ये कि वो जब वो ऊपर के सुर लगाता है तो ऊपर के सुर ऐसे लगते हैं कि जैसे ठक ठक करके गोली जा रही है। अज़मत जो है वो तो सबका चहेता बन गया पूरे विश्व में। लिटिल चैम्प्स की जब बात होती है तो सबसे पहले नाम सबको तारीफ मिलेगी, लेकिन नाम अज़मत का ही लिया जाता है। जी देखिए, सबसे पहली बात तो वो बहुत छोटा है, और दूसरी बात कि बहुत क्यूट भी लगता है, और तीसरी बात ये कि उसकी गायकी भी लाजवाब है। तो ये सारी क्वालिटी मिलके एक मुकम्मल अज़मत बनता है। तो इस वजह से और ज़्यादा उसको अटेंशन मिला लोगों का। सबसे आगे